हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की एनसीईआरटी में पहले ही पेज में 5 इंपोर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि जेई मेंस ऑलरेडी पूछ चुका है। सबसे पहला इसमें क्या है, क्लोरमफेनिकोल। क्या होती है ये? क्लोरमफेनिकोल इज एन एंटीबायोटिक जिसमें कौन सा हैलोजन प्रेजेंट होता है? क्लोरीन। किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है? टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन है, बॉडी प्रोड्यूस करती है जिसमें कौन सा हैलोजन प्रेजेंट होता है? आयोडीन। और थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? गोइटर। वेरी गुड। क्लोरोक्विन क्या है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। और हेलोथिन क्या है? एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है, सर्जरी में। ठीक। और फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो है वो क्या है? पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट है सर्जरी में। ठीक। जेई मेंस ने क्या कर दिया था, फुली फ्लोरिनेटेड की जगह क्लोरिनेटेड लिख के दे दिया। तो ऐसी मिस्टेक आपसे भी एग्जामिनर करवा सकता है। तो ये पांचों पॉइंट याद हो जाएंगे। अगर याद हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये मान के चलो ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम पे एग्जामिनर पूछेगा। नेक्स्ट, अब देखो हैलोजन डेरिवेटिव। एक तो होते हैं अल्काइल हैलाइड जिसमें एक हैलोजन लगा मोनोहैलाइड, 2 लगा डाईहैलाइड, 3 लगा ट्राईहैलाइड, 4 लगा टेट्राहैलाइड। और मोनोहैलाइड में अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी से जुड़ा सेकेंडरी हैलाइड और थर्ड से जुड़ा टर्सरी हैलाइड। नेक्स्ट, sp3 से हैलोजन जुड़ा, उनमें sp3 से ही होता है वैसे, लेकिन ये स्पेशल केस। अगर एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है तो देन इट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, उससे जुड़ा हैलोजन एलाइलिक हैलाइड। और बेंजीन के जुड़ा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, उससे जुड़ा हैलोजन अगर जुड़ा है तो बेंजाइलिक हैलाइड। विनाइलिक जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और सीधा बेंजीन से जुड़ जाए तो अराइल हैलाइड। बोलो कोड आउट। नेक्स्ट, मोनोहैलाइड फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में क्या होता है भाई? एल्केन की रिएक्शन कराओ H2H के साथ, सीधा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। रिएक्टिविटी हैलोजन की क्या होगी? डाउन द ग्रुप घटती है। और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा किसकी होगी? टर्सरी हाइड्रोजन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी की। एल्कीन्स क्या करती है? ये पेज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एल्कीन्स में क्या होगा? EAR या FRIR से आप मोनोहैलाइड बनाते हैं। और हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकल्स्टीन रिएक्शन क्या करते हैं इसमें? एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, क्या बन जाएगा? एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है क्योंकि NaX का PPT बनता है, तो लीचट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सिमिलरली स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम AgF यानी मेटल फ्लोराइड के साथ कराएंगे। AgF HgF2 COF2 SbF3 मिथाइल फ्लोराइड बनेगा और AgX का PPT बनता है। यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। लूकास रिएजेंट के साथ अल्काइल क्लोराइड व्हाइट टर्बिडिटी देगा। NaBrH2SO4 के साथ अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। X2 रेड फास्फोरस के साथ अल्काइल हैलाइड, X2 यहाँ पे Br2I2 हो सकता है। PX3 के साथ से क्या बन जाएगा? RX, यहाँ पे XClBr हो सकता है। HX के साथ अल्काइल हैलाइड और SOCl2 के साथ डार्जन रिएक्शन होती है। एसीटोन में तो ये SNI यानी रिटेंशन का प्रोडक्ट बनता है और pyridine में SN2 यानी इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? कर देंगे। नेक्स्ट, ये छोड़ दो पूरा पेज, इसमें कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिथाइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये लगभग क्या होते हैं? सारे गैस होते हैं, जबकि हायर क्या होंगे? 11 कार्बन तक लिक्विड और उसके बाद के सॉलिड। डेंसिटी, ये देखो, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी से। सबसे पहला डेंसिटी, सबसे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड की, उसकी उससे कम ब्रोमाइड की, उससे कम वाटर की, और वाटर से भी कम होते क्लोराइड और फ्लोराइड की। डाइपोल मोमेंट मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा, बाकी डाउन द ग्रुप घटेगा। फिर इसके बाद अल्काइल हैलाइड की ज्यादा, अल्काइल हैलाइड ज्यादा वो होंगे, पोलर होंगे किससे? अराइल हैलाइड से, क्योंकि इनमें ना कार्बन sp2 हो जाएगा और उसके कारण डेल्टा EN कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में घट जाएगा, न्यू घट जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इसलिए सबसे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड का होगा। फिर इस क्वेश्चन में देखो, ये ना आपके ना ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये आपका स्टेट चेन हो गया, इसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा, ब्रांचिंग इसमें, ब्रांचिंग बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये 2 क्वेश्चन करा रखे हैं एनसीईआरटी के, हो जाएंगे। सबसे ज्यादा वेट है किसका? CHBr3 का, इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम है CH2Br2 का, उससे कम है मिथाइल ब्रोमाइड का, और सबसे कम मिथाइल क्लोराइड का। तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। फिर ये भी एनसीईआरटी का है। इसमें क्या है? ये जो स्टेट चेन है, स्टेट चेन तो ये भी है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, क्यों? मोलिकुलर वेट ज्यादा। पहले मोलिकुलर वेट चेक करेंगे, थर्ड का ज्यादा, उससे कम फर्स्ट का, और सबसे कम सेकंड का। नेक्स्ट, डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें क्या होता है? डाइक्लोरोबेंजीन में ऑर्थो, मेटा और पैरा,
ऑर्थो का डाइक्लोमेंट सबसे ज्यादा, उससे कम मेटा का, उससे कम पैरा का। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्थो का सबसे ज्यादा, उससे कम पैरा का, उससे कम मेटा का। कैसे याद रखेंगे? बीपी, बीपी के लिए क्या यूज की जाती है गाँव में? ओपीएम, अफीम यूज की जाती है, ओपीएम, ऐसे याद कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? पैरा आगे आ जाएगा ऑर्थो से, और दोनों केस में मेटा पीछे रहेगा, ऐसे याद कर लो। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे कम अल्काइल हैलाइड का और सबसे कम एल्केन्स का। सोल्युबिलिटी, हेलो एल्केन्स क्या है? ये लेस पोलर है, सो दे आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, यानी ना के बराबर सोल्युबिलिटी होती है इनकी पानी में। ठीक, फिर असर्शन रीजन एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखवा रखी है, कुछ भी नहीं, मैं सीधा बता देता हूं आपको। देखो, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के दो मॉलिक्यूल जो है इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक, इन कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड एंड वाटर का बॉन्ड, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर, अल्काइल हैलाइड लेस पोलर, तो इनमें क्या होंगे? वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होंगे, जबकि इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की। ठीक, तो देखो, वाटर जब अल्काइल हैलाइड के साथ डाइपोल डाइपोल फोर्स बनाएगा तो वीक फोर्स है, वीक फोर्स में एनर्जी कम रिलीज होगी, और एनर्जी कम रिलीज होगी तो वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगी, इसलिए वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल नहीं आ पाते, इसलिए अल्काइल हैलाइड वाटर में कम सोल्यूबल है। लेकिन ऑर्गेनिक सोल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होता है। इसका रीजन क्या है? ऑर्गेनिक सोल्वेंट में जैसे अट्रैक्शन है ना, वैसे ही आपके ऑर्गेनिक सोल्वेंट और अल्काइल हैलाइड में है, यानी जैसा सोल्वेंट का अट्रैक्शन है वैसा ही लगभग सोल्यूट सोल्वेंट का अट्रैक्शन है, तो इसलिए अल्काइल हैलाइड क्या हो गए? ऑर्गेनिक सोल्वेंट में सोल्यूबल। बेलेस्टिन टेस्ट को छोड़ दो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एनएसआर, एलिमिनेशन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन पहले ही कर चुके हो। फिर इसके बाद डाई हैलाइड, ये भी आप सारा कर चुके हो। एल्केन से एफआरएसआर से, एल्कीन से Br2CCl4 एंटी एडिशन, एल्काइन से HCl4, कार्बन कंपाउंड PCl5 के साथ डाइक्लोराइड बना देगा। केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एक्वस KOH, जैसे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हैं तो एक्वस KOH के साथ दो OH आ गए, वाटर निकलेगा, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर अलग अलग पे लगे हैं तो दोनों पे OH लग के डाइओल बन जाएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये पहले ही पढ़ चुके हो। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, विसिनल डाइहैलाइड का क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH NH2 के साथ हीट करने पे अल्काइन, और रिएक्शन विद जिंक पहले ही पढ़ चुके। नेक्स्ट, रिएक्शन विद केसीएन। देखो, अगर डाइहैलाइड को हम केसीएन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हैलोजन हटेगा, वहां पे CN आएगा, उसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, CN की जगह COOH आ जाता है। फिर अगर वहां पे अब दो COOH आएंगे, डायोइक एसिड बनेगा, उसको हीट करते हो तो वहां से पानी निकल सकता है, CO2 निकल सकती है, या CO2 और वाटर दोनों निकल सकता है। तो कैसे याद करना है? अगर दो COOH ग्रुप है, उनके बीच में 0 या 1 कार्बन है, सिंपल हीटिंग करने पे CO2 निकल जाएगी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर दोनों COOH ग्रुप के बीच में 2 या 3 कार्बन है तो हीट करने पे पानी निकलता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाता है। और अगर 4 या 5 कार्बन है या इससे ज्यादा है तो हीट करने पे CO2 और वाटर दोनों निकलता है, साइक्लोपेंटेनोन बनता है। कर लोगे? नेक्स्ट, इसके बाद ट्राइहैलाइड, इस कैसे बनाते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन से। जब भी हम किसी मिथाइल कीटोन को या 2 एल्केनोल को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो क्या बनता है? CHX3 बनता है, हैलोफॉर्म बनेगा। ठीक, यहाँ पे R क्या हो सकता है? अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई हाइड्रोजन हो सकता है, CHO COOH हो सकता है। फिर इसके बाद ये मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, और मैकेनिज्म किसी रिएक्शन का पूछा भी नहीं जाता है। फिर इसके बाद ये 2 रिएक्शन लिख के दिखाई है मैंने, बस सीधा ध्यान रखो, ऐसे सोल्व करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट, अगर हम यहाँ पे हैलोजन क्या ले लें? आयोडीन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? I2 अल्कली के साथ क्या बनाएगा? CHI3, जो येलो PPT बनता है। ठीक, और साथ में सोल्ट प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात सुनो, ये रिएक्शन एग्जाम में कैसे पूछी जा सकती है? ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी की थ्योरी में कार्बोनिल कंपाउंड में। यहाँ पे ये मिथाइल कीटोन है, सोडियम NaOI के साथ रिएक्शन कराई, आपको पता है क्या होगा? आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में ये CH3 चला जाएगा, किसमें? CHI3 में। बाकी जो बच गया पार्ट उसका क्या बना दोगे? सोल्ट बना दोगे। लेकिन सोल्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर ये इसमें बता देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देंगे? सारे तो मिथाइल कीटोन, और एल्डिहाइड में ओनली एल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर R की जगह H लिख दोगे, ये अल्कोहल में बन जाएगा इथेनॉल, और सारे 2 एल्केनॉल, ये सारे टेस्ट देंगे पॉजिटिव टेस्ट। बाकी CO के बगल में लोन पेयर कंटेनिंग कोई ग्रुप आ गया, OH NH2 OR हैलोजन, ये आ गए ना, फिर ये टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि वो रेजोनेंस में बिजी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा टेस्ट नहीं देगा ये मैंने आपको बता ही दिया। ये ऐसे एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो जाएगा पक्का। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं? एक तो मीथेन को Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ HNO की प्रेजेंस में, या ब्लीचिंग पाउडर को
जब इथेनॉल या एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं उससे भी क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। और क्लोरल हाइड्रेट को NaOH के साथ हीट करने से भी क्लोरोफॉर्म बनता है। लेकिन ऐसी कोई ये रिएक्शन एनसीईआरटी में तो है नहीं, पहले पहले वाली है वो आपको आती है, कर लोगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज की कोई जरूरत नहीं है, ये बोर्ड वगैरह के लिए होती है। ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, डेंसिटी इसकी वाटर से ज्यादा होती है, तो एनसीईआरटी में भी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है। ये लाइन एनसीईआरटी में जरूर है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यूजेज क्या क्या है, इसको एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है, ये डीडीटी बनाने में काम आता है। डीडीटी बनाने का मेथड एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन डीडीटी का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में जरूर है। और इसको भी आप एनसीईआरटी की तरह लिख लो, यहाँ पे पैरा पैरा, एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखता है ना, पैरा पैरा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन का इथेन। इसके बाद नेक्स्ट, ये क्या है, सोलवेंट की तरह यूज किया जाता है, किसके लिए, फैट्स के लिए, एल्कलॉइड्स के लिए, आयोडीन अदर सब्सटेंस के लिए। ये एनसीईआरटी में यूजेज इसके लिख रखे हैं। और फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R2022 बनाने में काम आता है, ये ध्यान रख सकते हो आप। और आजकल हम क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के लिए यूज करने की बजाय क्या यूज करते हैं, ईथर्स। ये अच्छा पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लोरोफॉर्म एयर की ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और फॉस्फिन गैस बनाता है, जो कि पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। ठीक, तो इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो क्लोरोफॉर्म की बोतल है उसको पूरा भर देते हैं ऊपर तक, ढक्कन तक, ताकि उसमें कोई एयर ना आए। और साथ में क्या करते हैं, उसको डार्क कलर बोतल में स्टोर करते हैं ताकि लाइट अंदर ना जाए, तो इससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फिर भी बिल्कुल ना रिस्क लेने के लिए उसमें हम 1% इथेनॉल डाल देते हैं। इथेनॉल डालने का क्या फायदा है, इथेनॉल क्या करता है, अगर थोड़ा बहुत फॉस्फिन गैस बन गया उसके साथ रिएक्ट करके नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बना देगा। ये ऊपर वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में, नीचे वाली नहीं है, नीचे वाली मैंने बताई है। हॉफमैन कार्बिलमाइन रिएक्शन या हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, यहां से नीट 2025 में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, हॉफमैन कार्बिलमाइन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, जब हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसके कारण फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी देखना चाहो, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ क्या बनाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। फिर एनिलीन, ये अमाइन जो है यहाँ पे क्या करेगा, किसका काम करेगा, बोलो, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस पे अटैक कर देगा, तो ये प्रोसेस हो जाएगी पूरी। इसको पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना सा ध्यान रखो, जब हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आइसोसाइनाइड बनता है, जिसके कारण गंदी स्मेल आती है। तो इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, नोट 1, ओनली प्राइमरी अमीन विल गिव हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, यानी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देंगे, ओनली प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देते हैं। और इसीलिए प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्सरी से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखा रखा है, देखो यहाँ पे तो एनिलीन है, ये भी प्राइमरी अमीन है, आराम से हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन देगा, और ये भी प्राइमरी अमीन है, ये भी रिएक्शन देगा। अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हॉफमैन कार्बिलमाइन रिएक्शन, तो ये सेकेंडरी अमीन, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, कौन देगा, प्राइमरी अमीन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसिटेनालाइड, पैराटोलिडिन, एन इथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये तो अमीन ही नहीं है आपका, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये टर्सरी अमीन है, कौन देगा ये रिएक्शन, पैराटोलिडिन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमल-टाइमन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती रहती है, अल्कोहल वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में गिवन में है। फिनोल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ऑर्थो और पैरा दोनों आइसोमर बनते हैं, पैरा मेजर, ऑर्थो मेजर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, मैकेनिज्म लिख रखा है, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ क्या बनाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये नीट 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर फिनोल क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड फिर ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से इस पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, फिर यहाँ पे ये इस पे एनायन बनेगा, ये H+ निकाल करके यहाँ से वापस बेंजीन एरोमेटिसिटी गेन कर देगा, और फिर ये दोनों Cl क्या करेंगे, NaOH के OH इनको रिप्लेस कर देगा,
तो दोनों दो OH से पानी निकल जाएगा, CHO बन गया, और फिर वाटर से क्या करेगा, ये फिनोक्साइड आयन H+ लेके क्या बना लेगा, वापस फिनोल बना लेगा, और ऑर्थो पे CHO लगाए, वो बन गया सैलिसिल्डिहाइड। ठीक, अब इसके बाद अगर आप फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की बजाय CCl4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड की बजाय सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, CHO की बजाय COOH आ जाएगा। कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये ओवरऑल रिएक्शन आप देख लिया करो। ओवरऑल रिएक्शन में सिर्फ बैलेंसिंग आनी चाहिए। फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ 3 मोल NaOH रिएक्शन करेगा तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, 3 मोल NaCl, 2 मोल वाटर। एनसीईआरटी में लिखा है आयोडोफॉर्म को हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या देता है, आयोडीन देता है, और आयोडीन क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट, टेट्राहैलाइड्स में CCl4 क्या करेंगे, मीथेन को डायरेक्ट Cl2 के साथ एक्सेस में ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक, ये किस में यूज होता है, रेफ्रिजरेंट, एरोसोल्स, एयर कंडीशनर बनाने में यूज आता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, या सोलवेंट की तरह, या डिग्रीजिंग एजेंट की तरह, स्पॉट रिमूवर्स की तरह इसको यूज किया जाता है। फ्रीओन, फ्रीओन का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फ्रीओन ऐसे लिखा होता है, फ्रीओन 1 2, फ्रीओन 0 1 2 ऐसे लिखा रहता है। वो कैसे बनते हैं, फ्रीओन A-1 B+1 C। ए है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, बी है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और सी है नंबर ऑफ फ्लोरीन। जैसे ये लिख दिया CF2Cl2, इसका नेम हो जाएगा फ्रीओन। कार्बन कितना, 1 1 - 1 0, ऐसे लिख सकते हो 0 1 2, 0 लिख सकते हो। फिर हाइड्रोजन है नहीं एक भी, तो 0 + 1 1 आ गया, और फ्लोरीन कितने हैं, 2 आ जाएगा। और अगर ऐसे फ्रीओन लिख रखा है तो यहां से आप कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आइडिया लगा के लिख दो, और बची हुई वैलेंसी हम क्लोरीन से पूरा कर देते हैं। कर लोगे ऐसे? फ्रीओन क्या है, बहुत ही स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन पॉइजनस है, नॉन कोरोसिव, इजिली लिक्विफाइबल गैसेस है, और ये स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। ये टेट्राक्लोरोमीथेन जो है और फ्रीओन्स, इनसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। नेक्स्ट, अराइल हैलाइड कैसे बनाए जाएंगे, ESR रिएक्शन से बेंजीन की Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। डायजोनियम सोल्ट से कैसे बनाते हैं, एनिलीन का डायजोनियम सोल्ट, डाइएजिटाइजेशन करेंगे, डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर इसको HBF4 के साथ हीट किया तो फ्लोरोबेंजीन, CuCl2 के साथ हीट किया तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 के साथ ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों रिएक्शन सेंड में रिएक्शन कहलाती है। Ki के साथ हीट करने पे आयोडोबेंजीन। ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड क्या होती है, NSR में अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और इन रिएक्शंस में आपको कंडीशन याद करनी है। बोलो, क्लोरोबेंजीन का डायरेक्ट आपको NaOH के साथ रिएक्शन कराने की कंडीशन क्या है, 623 केल्विन और 300 ATM। नेक्स्ट, अगर एक NO2 ग्रुप लगा दिया तो कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी, 443 केल्विन। 2 NO2 ग्रुप लगा दिए तो 368 केल्विन। और अगर हमने एक भी 3 के 3 NO2 ग्रुप लगा दिए तो सिंपल वार्म वाटर के साथ ये पिक्रिक एसिड बना लेगा। इसके बाद ESR रिएक्शन, आप यहाँ पे हैलोजनेशन कराओ, नाइट्रेशन कराओ, सल्फोनेशन कराओ, एल्काइलेशन कराओ, या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओ, तो ऑर्थो पैरा आइसोमर बनेंगे, और हर केस में पैरा मेजर होगा। नेक्स्ट, फीटिक रिएक्शन, ये 2 मोल लिए क्लोरोबेंजीन के सोडियम ड्राई ईथर के साथ डाइफिनाइल बनाएगा, और वुड्स फीटिक रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन एल्काइल क्लोराइड के साथ क्या बना लेगा, एल्काइल बेंजीन बना लेगा। कर दोगे भाई ऐसे? ये NCERT की नेम रिएक्शन है। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.